कि एक नेता है हेमंत बिस्वा शर्मा, आपने नाम सुना होगा। वो बोलते हैं कि हम 20 करोड़ लगभग रोजगार दे चुके हैं। अरे ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकी सारी बातें जिस तरह से जुमला निकली हैं, ये देश जब से इनकी सरकार बनी है तब से देख रहा है। ये 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दे रहे थे, ये 15-15 लाख सबके बजट खाते में ला रहे थे, ये आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, इन सब की सैलरी बढ़ाने वाले थे, ये महिला सुरक्षा पुख्ता करने वाले थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए सारी बातें इनकी बेईमानी हैं, सब समझ चुके हैं। नमस्कार, मैं इस समय हूँ वाराणसी के मोहनसराय में। मोहनसराय में राहुल गांधी और अखिलेश यादव की इंडिया गठबंधन की आज रैली थी। इस रैली में जब कुछ नेता हैं उनसे हम बात करेंगे। मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ महिला सभा की, समाजवादी पार्टी की। इस बार इंडिया गठबंधन क्या बदलाव लाना चाहती है? इस बार इंडिया गठबंधन पूरे प्रदेश में सरकार को बदलने की कोशिश में है और सरकार बदलने वाली है 4 तारीख को। हम किसानों की जो बदहाली है उसको बदलना चाहते हैं। नौजवान जिस तरह से परेशान हैं, हम उनकी दशा बदलना चाहते हैं। हम पूरे देश की दशा बदलना चाहते हैं। महंगाई और बेरोजगारी से जिस तरह से पूरा देश परेशान है, उसको, उनके हालात को सुधारना चाहते हैं। महिलाएं जिस तरह से सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, इस सरकार में, जिस सरकार ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, उस सरकार में महिलाओं की जो दुर्दशा हो रही है, उन हालातों को बदलना चाहते हैं। हम लोगों की ज़िंदगी में खुशहाली लाना चाहते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि 4 तारीख को जब सरकार बदलेगी तो खुशहाली आएगी और सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो इस बार इंडिया गठबंधन यूपी में और कितनी सीटें ला रही है? हम 80 के 80 सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि हम सारी सीटें जीतेंगे। क्योटो से कितनी लड़ाई है यहाँ पर? कितनी सीटें मतलब यहाँ अभी जीतने वाले हैं? समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती से लड़ रहा है और हम जीतेंगे भी। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन मुजरा कर रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री जी बहुत बड़े हैं, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, लेकिन ये सब घबराहट है। कहीं ना कहीं ये बातें हिंदुस्तान के लोगों को खराब लगती हैं और ख़ास तौर से महिलाओं को। इसलिए महिला सुरक्षा, सम्मान, नारी वंदन, अभिनंदन, ये सब बातें करने वाली पार्टी के नेता को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी यह भी कहते हैं कि वो अगर जीतेंगे, इंडिया गठबंधन जीतती है तो आपकी भैंस छीन ले जाएगी, आपके बिजली काट देगी, आपके पानी का कनेक्शन काट देगी। जनता बहुत अच्छी तरह से समझ रही है। ये सब उनके जो बातें हैं वो घबराहट की, फ्रस्ट्रेशन की बातें हैं। जनता चुनाव लड़ रही है और इंडिया गठबंधन को जिता रही है। सारी बातें जुमलेबाजी वाली हैं। अब बात मुद्दे पर ना हो, रोजगार पर ना हो, महंगाई पे ना हो, महिला सुरक्षा पे ना हो, इस तरह से इसके लिए मुद्दे भटकाने के लिए वो जो भी बातें करें। अब जनता चुनाव लड़ रही है, जनता बदलाव लाना चाहती है और आप देख रहे हैं कि ये भीड़ बुलाई हुई नहीं है, पैसे से लाई हुई नहीं है। आप देख रहे हैं कैसे छतों पर बच्चे चढ़ जा रहे हैं। उनको अब रोजगार चाहिए। उनको पता है कि इस जाति, धर्म और मंदिर मस्जिद में बांट करके अब देश को बहुत देर तक बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। इन्हीं के एक नेता है हेमंत बिस्वा शर्मा, आपने नाम सुना होगा। वो बोलते हैं कि हम 20 करोड़ लगभग रोजगार दे चुके हैं। अरे ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इनकी सारी बातें जिस तरह से जुमला निकली हैं, ये देश जब से इनकी सरकार बनी है तब से देख रहा है। ये 2 करोड़ युवाओं को हर साल नौकरी दे रहे थे, ये 15-15 लाख सबके बजट खाते में ला रहे थे, ये आशा बहुएं, आंगनबाड़ी, इन सब की सैलरी बढ़ाने वाले थे, ये महिला सुरक्षा पुख्ता करने वाले थे। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए सारी बातें इनकी बेईमानी हैं, सब समझ चुके हैं इसको। अब समझाने की बात नहीं है, अब तो रिजल्ट आ रहा है। जनता सोच समझ के इंडिया गठबंधन को जिताने की पूरी तैयारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने एक गांव गोद लिया था, इसका नाम जयापुर है, बगल में ही है यहाँ से। तो जयापुर का हाल आप जानती है लानी? वहाँ पर बहुत बद से बदतर है। माँ गंगा के कहने एक खुला था आदर्श भारतीय गौशाला, आज उसकी स्थिति उसकी ऐसी है कि वहाँ एक भी गाय नहीं है। जितने भी गौशाला खुले थे, योगी जी ने भी बहुत खोले थे, सब जगह गायें तड़प तड़प के मरी हैं। सभी जगह वो गौशाला तो जैसे गायों की हत्या करने की एक जगह बन गई है। जहाँ भी कुछ हुआ, कोई भी गायों को लेकर के उन्होंने जो भी बातें कही, सब पानी की तरफ बह गई। कोई बात इनकी धरातल पे उतरी नहीं है, इसलिए इनकी बातें अब खत्म हो गई हैं और जनता, अब 7वें चरण का चुनाव बचा है। 6ठे चरण तक जनता ने पूरा जनादेश दे दिया है। इंडिया गठबंधन की सरकार 4 तारीख को बनेगी। अब हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडिया गठबंधन से लाभ पहुँचा सकें। यूपी में कितनी सीटें आ जाएंगी आपको? कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है हम सभी सीटें जीतेंगे। सभी सीटें जीतेंगे।
तो ये थे यहाँ पे मोहनसराय में रैली थी जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव की, इंडिया गठबंधन की। और यहाँ पे अखिलेश यादव ने कहा है कि हम यूपी से 80 की 80 सीटें जीत रहे हैं। मीडिया भारत के साथ गोविंद राय, नमस्कार।